एवरेज निकालना है ए बी सी का। एवरेज को हिंदी में बोलते हैं औसत। तो कैसे निकालते हैं एवरेज? तो मान लीजिए मैंने कुछ नंबर लिया, 2 लिया, 3 लिया, 5 लिया, चलिए और ले लेते हैं 7। ये जो है मतलब एक ग्रुप हुआ। तो एक ग्रुप में जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी अंक डिजिट सब होते हैं, उस सबको मैं जोड़ता हूँ। तो एवरेज अगर बोलेगा आपको निकालने के लिए, तो आपका जो ग्रुप रहेगा उस ग्रुप में चाहे वो नंबर हो, मतलब कोई भी चीज़ हो, तो अभी तो फिलहाल में डिजिट है यानी कि अंक 1 2 3 4, तो सबको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यानी कि आपका जिसका बोलेगा ना एवरेज निकालने के लिए, जिस सबका, उस सबका आपको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, अच्छा तो जोड़ दिया मैंने। फिर उसके बाद काउंटिंग करते हैं, यानी कि गिनते हैं। तो 1 2 3 4, 4 है तो उसको मैं नीचे में देता हूँ। अब यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करेंगे, 2 3 5 7 सबको जोड़ेंगे, जितना आएगा उसको मैं डिवाइड दूंगा किससे, 4 से। तो ये जो मेरा होता है वही होता है एवरेज। ठीक है, और मान लीजिए आपको फिर इस टाइप का कोई पूछेगा, पी दे देगा, क्यू दे देगा। ठीक है, चलिए 2 ही रहने दीजिए, आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलेगा इसे इसका एवरेज निकालने के लिए, तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? ये ग्रुप हुआ, तो ग्रुप में कितने अभी है लेटर, 2 लेटर हैं, तो सबको जोड़ते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल सम करते हैं। हाई कितना काउंटिंग करो, 1 और 2, तो 2 है तो 2 देते हैं नीचे में, ये आंसर हो गया। अगर 1 रहता, ठीक है, तो ग्रुप में एक अकेला है, ठीक है, अकेला एक है, तो पी तो काउंटिंग करेंगे तो एक ही आता है, तो नीचे में तो पी बटा 1 तो पी। तो इस टाइप का होता है। ठीक है, ये मैंने कुछ आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया कि एवरेज होता है क्या। नाउ तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी सी का क्या निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए। तो कुछ वैसा ही होगा जो मैं अभी बताया हूँ आप लोग को। तो ए बी और सी का जो एवरेज बोलेगा निकालने के लिए, तो अभी ग्रुप में कितने लेटर है, 3 लेटर है, 1 2 3, तो सबको मैं क्या करूँगा, बोलते हैं एवरेज निकालो, एवरेज एवरेज बोला है निकालने के लिए, औसत। तो मैं सबको क्या करूँगा, जोड़ूंगा, अब बटे में 1 2 3 दूंगा। तो इस हिसाब से कुछ होएगा। अब यहाँ पे ये तो मैं समझ गया कि नीचे में 3 दे दूंगा, लेकिन हमें डिस्टर्ब कौन कर रहा है, इसका मान मैं कहाँ से लाऊंगा? इसका मान जरूर मैं निकालूंगा, तब ना यहाँ पे मैं भरूंगा, तब ना उसको 3 से भाग दूंगा, तब ना मेरा इस सवाल का आंसर आएगा। तो बात तो समझ गए कि ए बी सी का एवरेज निकालना है, तो ए बी सी को जोड़ूंगा, 1 2 3 है तो 3 दिया, जितना रहेगा उतना से भाग दूंगा। तो 3 है, ठीक है, लेकिन ए बी सी का तो वैल्यू है नहीं, तो मैं कुछ जुगाड़ लगा के ए बी सी का वैल्यू निकालूंगा, वो यहाँ पे पुट करूंगा, उसको मैं भाग यानी कि डिवाइड दूंगा 3 से, तब मेरा आंसर आएगा। तो ऐसा करेंगे अपने लोग कैसे, देखिए क्वेश्चन में ही दिया रहता है समाधान, कहते हैं ना समस्या में ही समाधान छुपा रहता है। तो ठीक है, तो आपके सामने में समस्या क्या है, यानी कि ये क्वेश्चन है, इसी में समाधान है। अब कैसे समाधान है, ये देखिए, एक ये रहा और ये रहा, तो ये आपको हिंट दे दिया, इसी से कुछ जुगाड़ लगा के आपको ए बी सी का मान निकालना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको उतार दूंगा, उतार दिया। LHS को LHS में जोड़ना है और RHS को RHS में जोड़ना है। यानी कि ये जो आप देख रहे हो ना, इसको इसमें प्लस करना है और इसको इससे प्लस करना है। ठीक है, लीनियर मेथड से भी आप कर सकते हो। तो मैं आपको स्तंभ विधि से बताता हूँ, स्तंभ यानी कि कॉलमनर मेथड। तो आप 7 8 क्लास में सीखे होंगे, एक होता है ये तरीका, ठीक है, इस टाइप का रहता है, 2b प्लस a 3 कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, ऐसे करके जोड़ना। एक होता है ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं स्तंभ, यानी कि खंबा जैसा, खंबा वाला तरीका कॉलमनर मेथड। ये होता है लीनियर, यानी कि लाइन में है ना, लीनियर मेथड। 2 तरीका होता है, तो मैं इस तरीका से इसको हल करता हूँ, आप चाहो तो इस तरीका से भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ एक कैटेगरी का नीचे यानी कि सजावट करते हैं, यानी कि लाइक टर्म के नीचे में लाइक टर्म, यानी कि ए है, ठीक है, तो ए है, इसमें तो ये तो है नहीं, अच्छा ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बी है तो बी आप यहाँ पे मत उतारना, ठीक है, ये दोनों अलग होगा, एक जैसा उतारता है। 6 से स्टार्ट है ये सब, आई होप आप लोग ये सब बना लिए होंगे, आप लोग समझते होंगे। तो बी है, तो बी के सामने में क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। नाउ यहाँ पे सी है, तो सी तो नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा इसको डिस्प्लेस कर दूंगा, ठीक है, तो सी मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, सी यहाँ पे लिखूंगा, बराबर तो बराबर, यहाँ पे मैं 23 दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको जोड़ूंगा, ऐड करूंगा, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया, देखो 2a है, तो 2a तो यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। बी है तो बी मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, बी के नीचे में भी लिखूंगा ना। फिर सी है तो सी का नहीं है, कुछ दोस्त नहीं है, तो सी क्या करूंगा, इसके नीचे में इसको शिफ्ट कर दूंगा, तब लोग ए बी सी ऐसे करके, ठीक है। नाउ बराबर तो बराबर, इसका ऐसे करके, यानी कि अरेंजमेंट करना, ऐसे मत उतार दीजिएगा, ठीक है, इस टाइप का मत उतार दीजिएगा। पर यहाँ पे भी, यहाँ पे सी, ठीक है, ये अजीब लग रहा है देखने में, ठीक है, यानी कि सजावट करते हैं, ठीक है।
ओके। नाउ अब यहाँ पे मैं ये उतार दूंगा, फिर प्लस तो प्लस, और यहाँ पे एक छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है, यहाँ भी एक छुपा हुआ है, और साइन में कुछ नहीं रहता है तो प्लस होता है। ये सब आपको 6 से स्टार्ट है, जो पढ़े होंगे, ठीक है। जिनको नहीं आता है आप हो सके तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं ये सब बता दूंगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल होता है जहाँ से नहीं ना आए वहीं से स्टार्ट करना है। भले ही आप सब 10th में भी चले जाएंगे, फिर भी ये सब सीखना जरूरी है, जोड़ घटाव गुणा भाग। यस, हमारे जो कोई 10th का स्टूडेंट है, ठीक है, उसको ये सब नहीं आता है, मान लीजिए छोटा छोटा डिवाइड सब नहीं आता है, नहीं, अब वो 10th का पढ़ रहा है, मेंस्ट्रुएशन, ट्रिगोनोमेट्री, ये सब सीख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं, तो वो बेवकूफ़ है, ठीक है। तो उनको जो पढ़ा रहा है, ठीक है, वो भी टीचर गलत है, और जो वो स्टूडेंट है वो भी गलत है। तो यहाँ पे विवेक से काम लेने का रहता है। तो उसको आप भारी भारी सवाल से बता देगा तो कैसे समझेगा, वो तो फेल कर जाएगा, एजुकेशन से परे रह जाएगा। तो उसको उसका फर्ज क्या बनता है टीचर को, 10th का तो अपना बते, मतलब जो भी क्लास का वो तो उसको बतेबे करेगा, लेकिन साइड से उसको बेसिक भी मतलब स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि मैथ पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या होता है, जहाँ से नहीं आए ना वहीं से स्टार्ट करो, ठीक है। चलिए अभी मैथ का बात कर रहे हैं तो मैथे में है, तो आपको जो जहाँ से नहीं आ रहा है वहाँ, अब मान लीजिए 12th में चले गए, ठीक है, कैसे भी करके मतलब 12th में चले गए, जोड़ घटाव गुणा भाग आपको नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो साइड से बेसिक पर भी ध्यान दीजिए, और जिस क्लास में उसका तो तैयारी कर भी कीजिए, ठीक है। तो ये टीचर और स्टूडेंट दोनों का दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ध्यान दें। लेकिन बहुत सारे टीचर, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा नहीं करता, जो क्लास में वो पढ़ते गया पढ़ते गया पढ़ते गया, चाहे समझे या ना समझे, ये बहुत ही गलत बात हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। ना तो यहाँ पे एक छुपा हुआ, एक छुपा हुआ, तो एक कितना हो गया, 2 भी हो गया कि नहीं हो गया ना, प्लस था प्लस, और यहाँ पे ना यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2c था, सॉरी 2c था, तो टेंशन नहीं लेना है, 2c दे देना है, ठीक है, 2c दे देना है ना। ओके, बराबर बराबर, तो यहाँ पे बराबर 23 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। ओके ना, इसमें आपको सब में कॉमन क्या लग रहा है, ठीक है, कॉमन आपको क्या लेना है, 2 लेना है। कॉमन कैसे निकालते हैं, सब में क्या मिल रहा है, 2 है तो 2 गुने, मतलब GCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। 2 भी है, 3 टर्म है ना, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो 1 हो गया, ये 2 भी, तो 2 गुने भी हो गया, 2c, तो 2 गुने c हो गया, तो सबका SCF क्या हो गया, यानी कि GCF यानी कि कॉमन फैक्टर, मौसम महत्तम। तो जो सब में मिल जाए उसे लिखते हैं, जो नहीं मिलेगा उसे नहीं लिखते हैं। लेकिन लघुत्तम में LCM में जो मिलेगा उसे भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसे भी लिखेंगे। बहुत सारे वीडियो में ये सब मैंने आपको बता रखा है। तो ये 2 सब में है कॉमन, तो यहाँ पे 2 हो गया, इसलिए मैंने 2 दिया। नाउ अब यहाँ पे दबा देंगे, हमें क्या पता कि यहाँ पे मैं क्या दूंगा कि आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे देखो, मान लीजिए 30 है, ठीक है, अब 6 है, तो आप यहाँ पे, मैं आपको इस पर जूनियर लेवल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी को मैं इस पर सेट करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या दूंगा, हमें नहीं पता है, तो हम क्या करूँगा, 30 को ऊपर दूंगा और 6 को नीचे दूंगा। तो 6 का 6, 6 5 6 30, यानी कि यहाँ वाला को न्यूमरेटर अंश में और इसको नीचे देता हूँ, तो ऐसे करके मेरा 5 आ गया, 6 5 30, देखिए आ गया ना। आप डिवाइड भी कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है। एक्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे आप अप्लाई करो। अब 2 ये है, ठीक है, आपको 2 है, हमें नहीं पता है कि यहाँ पे मैं क्या दूंगा, तो फिर वही चीज़ इसको ऊपर देंगे और इसको नीचे देंगे, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया, देखिए 2 को ऐसे गुना किया तो 2 है। इस तरीके से आप थोड़ा बातों को रिलेट कर सकते हो, नहीं तो आप अगर आता है बेस मजबूत है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ कि प्लस 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 2 कैसे किया तो 2 है, फिर वही चीज़ इसको क्या करना है, ऊपर देना है, इसको नीचे, ये 2 से 2 कट गया क्योंकि गुना है सबके बीच में, ठीक है। तो भी हो गया, सेम प्रोसेस, इसको ऊपर न्यूमरेटर, इसको नीचे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा ना। अगर आपको इस सब का इस टाइप का सवाल रहेगा, 2x बराबर 30, तो आप x का मान कैसे निकालते हो, ये भी 6 से स्टार्ट है, ठीक है। तो 30 को क्या करते हो, ऊपर देते हो न्यूमरेटर में, इसको देते हो नीचे, गुना रहता है तब, तो ऐसे करके बनाते हो। अगर इस टाइप का रहेगा तब नहीं ऊपर नीचा करते हैं, तब कैसे करते हैं, x 30 प्लस बराबर किधर गया तो माइनस, अगर ये माइनस रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये अच्छा वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो माइनस बराबर किधर चला गया तो प्लस, ठीक है। ऐसे करके करते हैं, लेकिन जब ये गुना रहता है तब ऐसे होता है, ये ऊपर जाता है और ये नीचे आता है, इस टाइप का ना। तो यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है इस टाइप का, ये जो पूरा जो है ये आपको एक्स के तरह नहीं लग रहा है देखने में, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स का मान निकाला, इसमें आपको ए बी सी का मान निकालना है। क्यों निकालना अभी मैंने बताया, क्योंकि इसका एवरेज निकालना है। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो मैंने 30 को क्या देना है ऊपर और 2 को क्या देना है नीचे दे देना है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ए जोड़ बी जोड़ सी, तो बराबर कितना, 2 1 2 2 15 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आप अगर चाहो तो इसको कुछ मान भी सकते हो, ठीक है। अब इसको चाहो तो देखो, या तो ऐसा ही छोड़ दो या तो कुछ मान भी सकते हो। तो मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लीजिए, समीकरण 1 ये मान लीजिए, या आप कुछ और मान लिया, आपका मर्जी, ठीक है। तो मैंने मान लिया, क्यों माना मैं आपको अभी बताता हूँ, यहाँ तक देख लीजिए।
अब यहाँ पे 9 15 आया। अब यहाँ पे लिखेंगे 9 ABC का, तो लिखेंगे एवरेज। किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा आप हमें कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। और साथ ही आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, मैथ और साइंस से रिलेटेड, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैथ साइंस में कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो, ठीक है, कोई भी बुक का कोई भी बोर्ड से अगर आप हो तो टॉपिक का नाम आप भेज दीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको वो कर दूँगा। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इस नंबर पर फोटो भी खींच के भेज सकते हैं, और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ भी करके जो भी दिक्कत होगा, अपना क्वेरीज कुछ भी डाउट होगा, आप हमें इस नंबर पे भेज सकते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे A, B एंड C, एवरेज ऑफ A, B एंड C, यहाँ पे स्पेस नहीं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो A यहाँ पे थोड़ा सा देता हूँ इसको, तो एवरेज निकालना है, ये मैं अच्छा से लिख दिया। तो ABC इसका एवरेज निकालना था, प्लस करेंगे, मैंने बताया था 3। अब आपको कौन डिस्टर्ब करा था, अपने लोग को ABC का मान डिस्टर्ब करा था, तो मैंने यहाँ पे 15 तो निकाल लिया, 15 दे देंगे आप, और 3 तो यहाँ। आप देखिए, आप टीचर को क्या बोलेगा, ABC पीछे का पेज में मैंने मान निकाला है, वहाँ से आप देख लीजिए 15, ऐसे तो नहीं बोलिएगा। बैड हैबिट हुआ तो आपको थोड़ा लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन, ये ई है, फ्रॉम इक्वेशन 1, इससे टीचर क्या होते हैं, समझ जाएंगे कि इक्वेशन 1 देखेंगे, बोलेंगे देखिए यहाँ पे माने थे, तो टीचर थोड़ा समझ जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, हो गया। 9 3 का 3, 3 5 15, यानी कि 3 एकम 3 और 3 5 15, यानी कि 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, कितना हो गया 5 हो गया इसका आंसर। इसको थोड़ा बोल्ड कर दीजिए, ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो 5 आपका हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है, हो गया। देखो हुआ ना, ABC का मान कितना है 15, तो 15 मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तब ABC का मान मैंने कैसे निकाला, इसका और इसका हेल्प लेके, ठीक है। तो 15 दे दिया, डिवाइड 3, क्योंकि 1 2 3 है तो 3 दे दिए, काट कुट के कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। थैंक यू।